Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one-stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 246, very important sum of dissolution of partnership firm of standard 12th commerce महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक। ठीक है, सम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि संगीता, अनीता एंड स्मिता वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। अब ये जो रेशियो उसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ 2:2:1, आगे जरूर काम आएगा तब यूज करेंगे। फिलहाल आपको एंट्री में क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आपको कैपिटल अकाउंट दिया है संगीता, अनीता एंड स्मिता का 60-40-30। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, बड़ी कॉमन सी एंट्री है, सब में जाती है। पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आप क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। डन। अब जाते हैं आगे, संगीता's लोन अकाउंट ना। जब भी संगीता यहाँ पे कौन है, पार्टनर का लोन अकाउंट दिया होगा तो आप उसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनाओगे, और लायबिलिटी साइड पे तो आप क्या करोगे, उसकी एंट्री बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस, उसके अंदर आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लोन है, 1,20,000 का लोन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। यही अगर आपका डेबिट असेट साइड पर दिया होता तो आप उसको डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते, दोनों में एंट्री में फर्क आ जाता है। ओके, अब है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये दो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, इसको मैं डबल अंडरलाइन करूंगा। और कौन सी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब इनका दोनों का अमाउंट कितना है, तो 1,20,000 एंड 20,000। सो 1,20,000 एंड 20,000 मिला के हो गया 1,40,000। अब जाते हैं असेट साइड पर, असेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो डेबिट में हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, डबल अंडरलाइन करेंगे। क्या क्या एसेट है, सो लैंड प्लांट गुडविल डेटर्स, सो लैंड प्लांट गुडविल डेटर्स। उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये भी आपका असेट है। ये लोन्स एंड एडवांसेस असेट कैसे हुआ, सर लोन्स एंड एडवांसेस आपने लिया नहीं है बल्कि आपने दिया है, और जब आप देते हो किसी को तो आपको तो पैसे मिलने वाले, मतलब क्या हो जाएगा, वो असेट हो जाएगा। सबका अमाउंट देखते तो 2, 10, 20, 15। सो 2,10,000, देन 20,000, देन 15,000, 1,25,000, 15, तो 1,25,000 एंड देन 15,000। अब है ना, इन सबका मैं प्लस नहीं करूंगा, 3,90,000 का टोटल नीचे दिया हुआ, उसमें से बैंक का 5,000 हटा दूंगा तो 3,85,000 बचेगा, वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वही उसका प्लस हो जाएगा। सिंपल है। अब नेक्स्ट है बैंक का 5,000। बैंक है तो यहाँ पे अलग से बैंक अकाउंट बनेगा और उसके अंदर जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपए। ओके, अब नीचे जाते हैं, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज। असेट रियलाइज्ड मतलब असेट को बेचा और उससे जो पैसे मिले, लैंड रिकवर्ड, गुडविल, लोन्स एंड एडवांसेस एंड 10% ऑफ द डेट्स प्रूव्ड बैड। मतलब बेसिकली सारे के सारे असेट्स को बेचा और सबको पैसा मिला। असेट बेचने की एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि पैसा मिला ना, तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट की डेबिट में लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ना सारे के सारे जो असेट बेचे उसकी एंट्री में एक साथ कर सकता हूं, सबको प्लस करते। लैंड एंड बिल्डिंग का 1,80,000 है, गुडविल का 75,000 है, उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस का 12,000 है, और आपको बोल रहे हैं कि 10% ऑफ द डेट्स प्रूव्ड बैड, मतलब जितने भी डेटर्स है उसमें से 10% नहीं पैसा दिया। तो डेटर्स कितने के, 1,25,000 के, उसमें से 10% कितना होगा, 12,500। 1,25,000 में से 12,500 निकाल दो तो कितना बचेगा, 1,12,500। सो 1,12,500 बचेगा। सबको प्लस करते हैं तो 5 और ये 4 9, 8 7 15 16 17 और ये हो गया 3, मतलब 3,79,500 का टोटल अपने को धंधा हुआ और इतना पैसा अपन ने कमाया। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे अपन क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, ये बनेगा हेड, और इसके अंदर सारे के सारे एसेट का नाम
तो लैंड ने कितना रिकवर किया 1,80,000। उसके बाद है गुडविल ने किया 75,000, तो यहाँ पे इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस ने किया 12,000। और एक बार लास्ट में आता है डेटर्स ने कितना किया 1,12,500। सबको प्लस करके अपना आया था 3,79,500 ओनली। ठीक है, ये कचरे को फटाफट हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। संगीता पार्टनर है, प्लांट असेट है, पार्टनर असेट को लेके जाएगा तो उसको पीआर होगा। पीआर मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। संगीता ने प्लांट लेके गई, वो भी बुक वैल्यू पे। तो प्लांट का बुक वैल्यू क्या था, देखो प्लांट का बुक वैल्यू है 20,000 रुपए। तो संगीता के इस कॉलम में कितना आ जाएगा 20,000। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे अपन लिखेंगे बाय संगीतास कैपिटल अकाउंट। इसको अंडरलाइन करने का और लिखने का क्या लेके गई वो प्लांट, तो यहाँ पे प्लांट आएगा 20,000 रुपीस का। डन है। अब आगे जाते हैं। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल पेड एट 5% डिस्काउंट। नाउ हु इज पेइंग दिस? सर नोबडी इज पेइंग दिस, द फर्म इटसेल्फ इज पेइंग इट। तो द फर्म इटसेल्फ इज पेइंग इट, तो एंट्री क्या बनेगा असेट सोल्ड, लायबिलिटी पेड ऑफ की एंट्री क्या बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखने का टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ, ये बनेगा हेड। अब अपन दोनों को पे ऑफ कर रहे हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, पहले तो दोनों नाम लिखेंगे अपन, एंड बिल्स पेएबल। अब है ना दोनों पे कुछ तो डिस्काउंट मिला अपने को, कितना मिला 5% पे। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल पेड एट 5% डिस्काउंट, मतलब दोनों का मिला के अमाउंट 1,40,000। ठीक है, तो 1,40,000 पे तुम डायरेक्टली 5% निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,40,000 पे 10% होगा 14,000 और 5% होगा 7,000। तो 140 में से 7,000 गया तो कितना बचा 133। तो आपको दोनों का मिला के, इधर मैं एंड लिख देता हूं, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल दोनों का मिला के आपको कितना पे करना है, यहाँ पे एरो की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 1,33,000 पे कर सकते हो। डन, क्योंकि डायरेक्टली दोनों अपन पे ऑफ कर रहे हो 5% डिस्काउंट पे। सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका बैंक के क्रेडिट साइड पे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,33,000 you have paid। ओके, अब आगे जाते हैं। संध्या, अब है ना वो एक्चुअली में किसी बुक के अंदर जो पुरानी एडिशन की बुक है वहां पे गलती से संध्याज लोन दिया हुआ है 4th एडजस्टमेंट के अंदर, जबकि वहां पे संगीताज लोन है। और जिसकी नई बुक है, नए प्रिंटेड एडिशन है, उसके अंदर प्रॉपर संगीताज लोन ही दिया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर संध्याज लोन है तुम्हारी बुक में तो इट इज नॉट संध्या, इट इज संगीताज लोन, उसको करेक्ट कर देना। तो संगीताज लोन वाज डिस्चार्ज अलोंग विद 6,000 एज इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है, संगीता से अपन ने 1,20,000 का लोन लिया था, अपन उसको डिस्चार्ज करें। डिस्चार्ज करने का मतलब होता है हम उसको पूरा का पूरा पैसा पे ऑफ कर रहे हैं और उसके साथ साथ 6,000 रुपए का उसको ब्याज भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले उसका जो अमाउंट बनता है ना उसको डिस्चार्ज कर रहे। तो देखो उसको 1,20,000 देना है, तो संगीता को पैसे मिले मतलब उसके डेबिट में लिखने का टू बैंक अकाउंट 1,20,000, उसको मिल गया मतलब 1,20,000 कर दिया। और अपने पास से पैसा गया मतलब बैंक के क्रेडिट साइड पे क्या लिखने का बाय संगीताज लोन अकाउंट कितना 1,20,000। नाउ इफ यू विल सी, तो संगीता का लोन 1,20,000 से नलिफाई हो गया ना, तो इसको अपन क्या कर देंगे 1,20,000 से ऐसे टोटल करके नलिफाई कर देंगे। संगीता का लोन डिस्चार्ज हो गया। अब सवाल उठता है कि उसको 6,000 रुपया ब्याज दिया। सर अगर अपन किसी को पैसा दे रहे हैं ना तो एंट्री क्या बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊंगा और लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, ये बनेगा मेरा हेड, और नीचे लिखेंगे संगीतास लोन्स इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट ऑन संगीतास लोन भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6,000 हो गया और बैंक के पैसा जा रहा है ना तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन ना, संगीतास लोन नहीं लिखना है। अपन कहां से फेंक रहे हैं इसको रियलाइजेशन से, तो यहां लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 6,000 रुपया। डन। अब जाते हैं नीचे। अब ये जो 5th वाला एडजस्टमेंट है ना उसको बहुत ध्यान से समझना और उसको 3 स्टार मार्क कर देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हाईलाइट होगा। देखो क्या बोल रहा है, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ 1,00,000 रुपया
What do you mean by contingent liability? Any liability जो कि फ्यूचर में आने वाली है, या deferred liability बोलते हैं उसको, जो फ्यूचर में आ सकती है 1 लाख रुपए की, हमको उसका पैसा फ्यूचर में चुकाना है। अब हुआ क्या, which was under discount, out of them a holder of 1 million of 20,000 became insolvent। अब हुआ क्या, देखो अपन को है ना 1 लाख रुपए की लायबिलिटी ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में अराइज हो सकती है और अपन को 1 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, पर अचानक से उसमें से एक व्यक्ति था जिसको अपन को 20,000 रुपए देने थे, वो अचानक से बोलता है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, तो यार मेरा जिससे भी जितना भी लेना बनता है वो प्लीज मुझे दे दो ताकि मैं अपनी कुछ तो मदद कर सकूं खुद की। अपन को उसको 20,000 देना बनता था, अब वो बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमने क्या सोचा कि भाई इसका 20,000 देके इसको छुट्टा करते, तो हमको अभी के अभी उसको क्या करना पड़ा, 20,000 चुकाना पड़ा। सो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज होने वाली थी वो मेरी अभी की अभी आ गई। तो देखो मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी टोटल 1 लाख रुपए की है, पर उसमें से मुझे अभी कितना पैसा देना पड़ रहा है, 20,000, तो वो मुझे चुकाना पड़ेगा, यस चुकाना पड़ेगा। तो इस एंट्री के अंदर आपको 1 लाख रुपए का कुछ नहीं करना है, आपको बस 20,000 रुपीज चुकाने और खत्म करना है इसके अंदर। दिस वाज दी पूरा का पूरा फंडा। अब अगर आप 20,000 रुपए चुका रहे हो तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो सिमिलरली रियलाइजेशन की डेबिट में जाओगे, आप क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, ये बनेगा आपका हेड, और आप नीचे लिखोगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो बेसिकली ये बस कोई लायबिलिटी है जिसको आपने पे ऑफ कर दिया, बस कितना पे ऑफ करना था उसको समझना था, बस वो 20,000 पे ऑफ कर दिया। और बैंक के क्रेडिट साइड पे जाके आप क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि कहां से आया वो, रियलाइजेशन अकाउंट से। कितना पे ऑफ किया, 20,000 पे ऑफ किया। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट समझने थे, एक संगीता के लोन को चुकाना, एक उसके जो ब्याज है 6,000 का उसका क्या इफेक्ट करना, और ये कितना लायबिलिटी पे ऑफ करना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर ये 3 फंडा समझ गया तो इस सम में कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब लास्ट में अपन को सम खत्म करने के पहले देखने का कि हमारी सारी लायबिलिटी पेड ऑफ है या नहीं। तो हमारी कितनी लायबिलिटी थी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और संगीता का लोन, ये 3 लायबिलिटी थी। तो चेक करो, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल अपन ने चुका दिया, यस चुका दिया, देखो पैसा भी गया ना, ये 1,33,000 गया। फिर संगीता के लोन को भी चुका दिया, अच्छा, और लास्ट बस फिर तो कोई लायबिलिटी बची नहीं है, तो अब अपन टोटल कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। तो करते हैं 379,500, 1,40,000 और ये 20 है तो ये 1,60,000 हो गया, ये 500, ये 9, 7 + 6 13, 3 4 5, इधर आ रहा है 539,500। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 385, 133 और ये 26, तो 8 + 6 होता है 14, 9 + 5 होता है 14, 3 4 5, ये हो गया 5,44,000। ये 544 है, वो 539 है, माइनस करते हैं 539,500, तो कितना बचेगा, 5,000, तो 4,500 जितना आना चाहिए। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 9 गया तो 4, 0 0, तो कितना आएगा आपका आंसर, 4,500। एक बात बताओ, 5,44,000 डेबिट साइड का हेवी अमाउंट था, तो आप क्या करोगे, 5,44,000 डेबिट का जो हेवी अमाउंट है बोथ साइड्स लिखोगे, 5,44,000 हेवी अमाउंट बोथ साइड्स। अभी जो 4,500 का है वो डेबिट बैलेंस है। अब डेबिट बैलेंस क्या क्रिएट करता है, प्रॉफिट या लॉस, हमेशा याद रखना, डेबिट बैलेंस क्रिएट करता है लॉस। ये ट्रांसफर होगा आपका पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको आप डबल अंडरलाइन करोगे, क्या हुआ, लॉस, तो यहां लिखने का लॉस ऑन रियलाइजेशन, और तीनों पार्टनर में बढ़ेगा ये, तो संगीता, अनीता एंड स्मिता। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 2:2:1, मतलब 2/5 एंड 1/5 बटेगा। ये सारे कचरे को हटा देता हूं ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए अपने को। अच्छा, 4,500 को बांटना है 2/5 में, तो 5 1 जा 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, मतलब 1,800 का लॉस संगीता, 1,800 का लॉस अनीता और 900 का लॉस स्मिता झेलेगी। ये ट्रांसफर होगा, लॉस ट्रांसफर होता है डेबिट साइड पे, आप क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप क्या मेंशन करते हो, लॉस, 1,800 और ये 900 का लॉस झेल लिया। अब इंडिविजुअली कर टोटल करते हैं और फिर बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, फटाफट इस कचरे को हटा देते हैं। चलो देखो सिंपल है एकदम, इधर 60,000, इधर कुछ भी नहीं, इधर कम है, तो 60,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 60,000 का हैवी अमाउंट बोथ साइड लिखा, उसमें से 20 गया तो 40 बचा,
40 में से और 1 गया 39 बचा और 800 गया तो 38,200 बचा, 38,200। ये कहां ट्रांसफर होगा? ये जाएगा बैंक में, तो इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है 40,000 का हैवी अमाउंट, तो ये 40,000 का हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 40,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। 40 में से 1 गया तो 39 और 800 गया तो 38,200, मतलब इन दोनों का सेम ही आया। ठीक है, अब लास्ट में इसका 30,000 का हैवी अमाउंट है तो बोथ साइड्स 30,000 बोथ साइड्स, उसमें से 900 गया तो कितना बचेगा? 29,100। और ये कहां ट्रांसफर होएगा? ये डेबिट में है तो बैंक में, क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट संगीता, अनीता एंड स्मिता। अब तीनों का अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, तो 38,200 और 29,100। अब लेट्स सी टोटल अमाउंट क्या आना चाहिए, तो 379 है प्लस 5 कितना होगा? 384। तो यहाँ का टोटल तो बनता है 3,84,500। अब लेके भोले बाबा का नाम करते उधर का टोटल, लेट्स सी क्या आता है। सो 1 लाख 2 लाख 2,53,000 2,53,000 अभी तक हो गया। ये है 26 प्लस 30 होता है 56 प्लस 8 होता है 64,200, तो 64,200 इधर आ गया। अच्छा, अब 30 20 50 9 प्लस 8 होता है 17, मतलब 67,300, तो 67,300 करते हैं तो इधर 500, चलो अभी तक तो बरोबर है। 7 प्लस 4 11 प्लस 4 14, ये 6 प्लस 6 12 13 13 प्लस 5 18, 3,84,500 से अपना ये क्या हो गया? नलिफाई। इसको टैली नहीं बोलते, हम इसको टैली नहीं बोलेंगे बिकॉज ये अकाउंट है, बैलेंस शीट नहीं है, तो ये नलिफाई हुआ। अब अगर ये नलिफाई हो गया तो यार खुशी तो अलग ही लेवल की होती है ना। कॉमर्स वाले जानते हैं कि भाई एक ही बार में टैली होना, नलिफाई होना कितनी बड़ी बात होती है। इट इज एन अचीवमेंट। तुम भी खुशी मनाओ एक साथ। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम प्लीज उसको पक्का सॉल्व करेंगे। और यार अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।